अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगदाद शहर में एक दरवेश रहा करता था जो ज़्यादातर हालत सफ़र में ही रहता था। वो कभी बगदाद के किसी एक गांव में नज़र आता तो कभी दूसरे गांव में। लोग अक्सर औकात व दरवेश को ढूंढा करते, उससे अपनी मुरादें पूरे करने के लिए दुआएं करवाया करते। एक दफ़ा वो दरवेश कमर बांधे किसी लंबे सफ़र पर जा रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया था, यहाँ तक कि उसके पाँव सूजने लगे। उसे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग रही थी, फिर भी वो चलता ही रहा। न जाने अभी उसे कितनी दूर जाना था कि सूरज गुरूब होने लगा। इतने में वो एक गांव पहुंच गया। सोचने लगा कि आज रात कहीं यहीं आराम करना चाहिए, सुबह ताज़ा दम होकर आगे चलूँगा। यही सोचकर वो बड़े शानदार मकान पर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक मोटी सी औरत दरवाज़ा खोलते ही पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? दरवेश ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ। आज की रात आराम करने के लिए अगर आप अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। औरत ने करसते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे का यूं ही मेहरबानी करने लगी तो मेरे अपने घर का खर्च कैसे पूरा कर पाऊंगी। वो दरवेश मुसाफिर मायूस होकर आगे बढ़ गया। किसी औरत के वो पड़ोस में एक छोटा मोटा मकान था। दरवेश ने इस मकान का दरवाज़ा खटखटाया। एक कमज़ोर सी बुढ़िया दरवाज़ा खोला और बोली, आओ भाई, कहाँ से आए हो आप और क्या चाहिए? दरवेश बोला, बड़ी बीवी, मैं एक थका हारा मुसाफिर हूँ। रात बसर करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। अगर आज रात के लिए आप मुझे थोड़ी सी अपने घर में जगह दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बुढ़िया ने बड़ी नरमी से कहा, आ जाओ भाई, इस मकान में पहले से ही बहुत लोग रहते हैं, तुम भी आ जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब दरवेश अंदर गया तो इस औरत ने चारपाई पर बिखरे हुए कपड़े समेट कर रख दिए। चारपाई मुसाफिर के लिए आराम करने के लिए खाली कर दी। दरवेश की आधी थकान बुढ़िया की नरमी और फराख दिली से उतर चुकी थी। वो घर के अंदर जाकर वो चारपाई पर बैठा और बैठे बैठे इस छोटे से घर का जायजा लेने लगा। उसने देखा घर में छोटे बड़े कई बच्चे हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। ये देखकर मुसाफिर ने पूछा, ऐ नेक बख्त औरत, तुम अपने बच्चों के लिए नए कपड़े क्यों नहीं बना देती? वो औरत ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, भाई, मैं ये गरीब बेवा हूँ। मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह इनका पेट पालती हूँ, लेकिन कपड़े बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा ही नहीं पड़ता। खैर, अब तो खाने का वक्त हो गया है। आओ, जैसा भी रूखा सूखा है इसी में शरीक हो जाओ। दरवेश ने कनकियों से नज़र डाली तो देखा कि थोड़े से चावल और रोटियां और पतली सी दाल रखी है, जो इन बच्चों के लिए भी काफ़ी नहीं थी। ये देखकर इसने कहा, बड़ी भी, खाना तो मेरे पास था, जो थोड़ी देर हुई मैंने खा लिया है। अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बच्चों के साथ तुम खाना खाओ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए ज़रा मैं आराम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो लेट गया और कुछ ही देर में खराटे भरने लगा। सुबह उठते ही बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, एक तुम थके हुए मुसाफिर को रात भर आराम करने के लिए जगह देकर बड़ा सवाब कमाया है। मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दुआ करता हूँ खुदा करे तुम जो काम भी आज से शुरू करती हो वही शाम तक करती रहो। ये सुनकर बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ मेहरबान भाई, तुम्हारी बगैर दुआ के बगैर भी तो सारा दिन भी मैं काम करती ही रहती। सुबह उठते ही काम में मसरूफ हो जाती हूँ और रात गए तक लगी रहती हूँ, लेकिन काम है कि फिर भी खत्म होने में नहीं आता। बुढ़िया ये बातें कर ही रही थी। उसने आंखें उठाकर देखा तो दरवेश जा चुका था। दरवेश के चले जाने के बाद इस औरत ने बच्चों की तरफ देखा और सोचने लगी, दरवेश ठीक ही तो कहता था कि उनके कपड़े वाकई में छिचड़े हो रहे हैं। बच्चे आखिर बिल्कुल लावारिस तो नहीं है, उनकी माँ अभी जिंदा है। घर में एक टुकड़े का कपड़ा पड़ा तो है, सबके ना सही जिसकी किसी नाप के सही बना देती हूँ।
जरा नाप कर को तो देखूं, शायद बड़े बच्चे का ही कुर्ता बन जाए या फिर शायद छोटे बच्चे का। यही सोचकर वो उसने पड़ोसन के घर में कपड़ा मापने का फीता लाई। वापस आकर संदूक से उसने कपड़ा निकाला और बड़े बड़े बच्चे के कुर्ते के लिए इसमें से 1.5 गज कपड़ा माप लिया। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई कि यह कपड़ा अब भी उतना ही मौजूद था। इसने दूसरे बच्चे के लिए भी कुर्ता माप लिया, मगर कपड़ा फिर भी उतना ही था। इसके बाद सभी बच्चों के लिए कपड़ा मापती गई, यहाँ तक सैकड़ों बार कपड़ा का मापते भी टुकड़ा बदस्तूर उतना ही बाकी रहता। फर्श पर लपे हुए कपड़ों का ढेर लग गया, फिर भी वह कपड़ा खत्म होने में ना आया। मगर जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, वो कपड़ा भी खत्म हो गया। उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो गुड़िया दरवाजे की तरफ लपटी। दरवाजा खोलकर देखा तो पड़ोसन अपना फीता लेने वापस आई थी। उसे दरअसल फीते की तो कोई जरूरत नहीं थी। वो महज ये जानने के लिए बेचैन थी कि इस गरीब औरत के पास नापने के लिए ऐसी कौन सी चीज आ गई है जो अभी तक फीता वापस करने नहीं आई। अब जो इसने देखा, इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारे के सारे घर में नए कपड़ों के घर भर गया था। वह औरत हैरान होकर पूछने लगी, अरे बड़ी भी, इतना सारा कपड़ा तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? गरीब औरत ने जवाब दिया, अरे बहन, यही तो मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे पास तो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा पड़ा था, जिसे नाप कर मैं ये जानना चाहती थी क्या इससे बड़े बच्चे का कुर्ता बन सकता है क्या या नहीं। मगर इस टुकड़े को कपड़े से मापते मापते शाम हो गई। तब कहीं वो कपड़े का टुकड़ा खत्म होने में आया। वो दरवेश मुसाफिर वाकई में अल्लाह वाली था, जिसने जाते जाते मुझे ये दुआ दी थी। अमीर पड़ोसन हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन है वो मुसाफिर और कैसी दुआ? और गरीब औरत ने जब सारा किस्सा सुनाया तो अमीर पड़ोसन ने सर पीट लिया। दरअसल उसी दरवेश उसी के घर पर पहले गया था, फिर उसने धुतकार दिया था। अब वो अपने किए पर बहुत परेशान हो रही थी। अपने घर वापस आकर उसने नौकर को हुक्म दिया कि फौरन जाओ और इस मुसाफिर को ढूंढ कर ले लाओ, और वो ना मिले तो तुम भी वापस ना लौटना। अगले दिन सुबह सवेरे वो घोड़े पर सवार होकर वो मुसाफिर की तरफ निकला पड़ा और दिन भर मुसाफिर को तलाश करता रहा। आखिर वो रास्ते पर एक मुसाफिर उसे मिल गया और तस्दीक के लिए इससे पूछा, बाबा, क्या आप वही मुसाफिर हैं जो पिछली रात फलान गांव में एक बेवा औरत के घर में ठहरे थे? दरवेश मुसाफिर हाँ में जवाब दिया तो नौकर ने कहा कि मेरी मालकिन को कुछ आपसे जरूर काम है, आप मेरे साथ वापस चले। दरवेश ने कुछ सोचते हुए पूछा, कौन मालिक है और कैसा काम? नौकर जब इसकी मालकिन के बारे में बताया तो मुसाफिर ने उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। नौकर ने इल्तिजा की, ऐ मुसाफिर, अगर मेरे साथ आप नहीं चलेंगे तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। दरवेश मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर ये बात है तो मैं जरूर चलूंगा। दूसरी तरफ नौकर के चले जाने के बाद अमीर औरत ने बहुत ही उम्दा और लजीज खाने तैयार करना शुरू कर दिए थे। मुसाफिर की खातिर तवाज़ा के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए थे। जब दरवेश मुसाफिर वापस आया तो अमीर औरत बहुत खुश हुई और दरवेश की खातिर तवाज़ा में कोई कसर उठाना रखी। इसके आराम करने के लिए नरम साफ सुथरा बिस्तर बिछाया और नौकर को उसको आराम से रखने का हुक्म दिया। दरवेश मुसाफिर 3-4 दिन तक वहीं ठहरा रहा। इस दौरान उस औरत ने उसको जाने के लिए नहीं कहा। अलबत्ता खाने पीने में हर रोज फर्क पड़ता गया, यहाँ तक चौथे दिन नाश्ते में चाय के साथ और खाने को ना दिया। दरवेश मुसाफिर ने यह सूरत हाल देखी तो उसने वहाँ से चले जाना ही मुनासिब समझा और मालकिन को बुलाकर इजाजत चाही। अमीर औरत यह सुनकर बहुत खुश हुई और मुसाफिर को मजीद रुकने के लिए भी ना कहा। वो दरवेश को गांव से बाहर छोड़ने के लिए चले गई। दरवेश भी चुपचाप जा रहा था। अमीर औरत से रहा न गया और वो बोली, ऐ नेक मुसाफिर, जाते जाते मुझे कोई दुआ नहीं दोगे? मुसाफिर ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ जो काम आप सुबह शुरू करे और का शाम तक वही करती रहे। औरत की दिली तमन्ना पूरी हो गई। वो खुशी से झूमती हुई मकान के अंदर आई और कपड़े का सबसे बढ़िया और बड़ा सा टुकड़ा संदूक से निकालकर सोचने लगी कि कितना लाजवाब कपड़ा है। अब मैं शाम तक इसी को मापती रहूंगी
और कपड़ा ख़त्म होने में नहीं आएगा। इसी तरह मेरे पास कई उम्दा कपड़े के लिए कई थान जमा हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ही और अपनी बेटी के लिए नए नए कपड़े तैयार करवाऊंगी और फालतू कपड़े को बेचकर हजारों रुपए कमाऊंगी। इसने कपड़े को मेज पर रखा और दूसरे कपड़े को नापने का फीता लेने चली गई। इससे पहले कि वो फीते को हाथ लगाती कि उसे याद आया कि रात का बचा हुआ आटा रखा है। अगर यूं ही पड़ा रहा तो खट्टा हो जाएगा। क्यों ना पहले नौकर के लिए रोटी पका दूं और फिर ये इत्मीनान से सारा दिन कपड़े नापती रहूंगी। फीते को वहीं छोड़कर वो बावर्ची खाने में चले गई। नौकर ने पहले ही तंदूर में आग जला रखी थी, मगर काम खत्म करने के लिए औरत ने इस आग को और भी तेज कर दिया और खुद बासी आटे को गूंद कर नरम करने में लग गई। थोड़ी ही देर में कई रोटियां इसने तंदूर में लगा दी और तंदूर में जरूरत से ज्यादा आग थी। इस वजह से सभी रोटियां जलकर कोयला हो गई। इसने फिर एक बार रोटियां तंदूर में लगा दी। इस बार फिर जब रोटियां तंदूर से निकाली तो वो भी जली हुई थी। चुनाचे रोटियां बना कर तंदूर में लगा रही थी तो हर बार तंदूर में रोटियां जली हुई निकाल कर फेंक रही थी। ना आटा खत्म होने में आता था, ना ही तंदूर की आग कम होती थी, ना ही वो रोटियां बनाना बंद करती थी। हालांकि वो थक कर चूर हो गई थी, फिर भी न जाने वो रोटियां बनाना क्यों नहीं बंद कर सकती थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसे ताकत को जारी रखने से मजबूर कर रही है। इसके हाथ तेजी से काम खुद ब खुद करते जा रहे थे। वो दिन भर रोटियां बना कर जलाती रही। न सिर्फ बावर्ची खाने में, सहन में भी रोटियां जली हुई और ढेर लग गया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, न सिर्फ बर्तन में से आटा खत्म हो गया बल्कि तंदूर भी ठंडा पड़ गया। जली हुई रोटियों के ढेर के पास वो बैठी। काफी देर तक वो मुसाफिर उसकी दुआ को कोसती रही। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।